मिस नाइट एंड डे एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में मेजिन को देखते हैं जो कि भागते हुए जियोंग के पास आती है और वो उसे बेबी कह रही होती है। जो वहाँ पर दूसरी लेडी होती है उसका नाम हायोंग होता है और वो मेजिन को कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड क्यों कह रही हो। मेजिन कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो हायोंग जियोंग को अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन वही मेजिन जियोंग को अपनी तरफ खींचने लगती है। जियोंग उन दोनों को शांत करवाता है और तभी वहाँ पर हायोंग का बॉय और कहता है कि कौन है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ रहा है और उसे पता चलता है कि ये प्रोसिक्यूटर है क्योंकि बाद में उसने जियोंग को देख लिया था और उसे देखकर वो वहां से भागने लगता है। जियोंग भी उसके पीछे भागता है और वो लेडी हायोंग भी वहां से भागने लगती है और मेजिन उसके पीछे भागती है, लेकिन बाहर बियोंग डियोंग होता है जो कि अपना टांग अड़ाकर हायोंग को गिरा देता है, लेकिन हायोंग उसे पीछे करके वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर भी मेजिन उसे पकड़ लेती है और मेजिन बियोंग डियोंग को इन्वेस्टिगेटर कह रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। मेजिन कहती है कि मुझे यह जियोंग से पता चला और वही जियोंग भी हायोंग के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है। फिर हायोंग और उसके बॉयफ्रेंड को वहां से ले जाते हैं। तभी वहां पर जियोंग भी आता है और मेजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ऐसा क्यों किया। मेजिन कहती है मुझे वो लड़की काफी अजीब लग रही थी, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसने तुम्हारे ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया। तो जियोंग कहता है मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे स्कैंडल के बाद तुम्हें जॉब मिल गई है, आखिर तुम कर क्या रही हो। मेजिन कहती है कि यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियोंग कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। मेजिन बस स्टॉप पर बैठी होती है और कह रही होती है कि मैंने जियोंग की हेल्प की, लेकिन उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। वही जियोंग पास से जा रहा होता है, वो देखता है कि वहां पर मेजिन बैठी होती है। तभी वहां पर बस भी आ जाती है, लेकिन मेजिन बस में नहीं बैठती, वो पैदल ही जा रही होती है और जियोंग भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन मेजिन को नहीं पता होता और मेजिन खुद से ही कह रही होती है कि क्या मुझे जियोंग को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो कि उस लड़की की बातों में आने ही वाला था और रास्ते में कैन की बोतल होती है, मेजिन उसे जोर से फेंकती है। आगे एक शराबी होता है जो कि उसे लग जाती है, तो वो आदमी मेजिन की तरफ आने लगता है, लेकिन जियोंग मेजिन के आगे आ जाता है, लेकिन वो आदमी तो चुप ही नहीं हो रहा होता है। तो जियोंग उसे अपनी आईडी कार्ड दिखाता है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रोसिक्यूटर है, तो वो आदमी वहां से चला जाता है। मेजिन कहती है कि तुम यहाँ पर कब से हो। जियोंग कहता है जब से तुम मुझे बेवकूफ कह रही थी और सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, शायद इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं बता पा रही हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम आने पर तुम मुझे बता दोगी। मेजिन कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम मुझे कब बताओगे। जियोंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी के साथ कंफर्टेबल और ओपन नहीं होता, लेकिन शायद तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। मेजिन कहती है कि ठीक है, मैं इस टाइम का वेट करूंगी। फिर मेजिन घर आती है, उसकी मॉम उसे कुछ काम करने के लिए कहती है, लेकिन मेजिन का ध्यान ही नहीं होता। वो तो काफी खुश होती है और वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि अगर कोई लड़का किसी को कहे कि मैं तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल हूँ और ओपन हूँ और वो चीजें मुझे बता सके जो कि किसी और को नहीं बता सके, इसका क्या मतलब होगा। तो हॉक चैन कहता है इसका मतलब ये है कि वो लड़का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है। यह सुनकर मेजिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में हम बियोंग डियोंग, इमसुन और जियोंग को देखते हैं और बियोंग डियोंग जियोंग से पूछ रहा होता है कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम घर छोड़ने के लिए गए थे, और वही इमसुन भी कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियोंग उसे संभाल लेता है। फिर वो ऑफिस में आते हैं और बियोंग डियोंग उसे कह रहा होता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जियोंग कहता है कि तुम सभी अपना काम करो। फिर इमसुन बियोंग डियोंग से पूछते हैं कि क्या जियोंग ने पहले किसी को डेट किया है, तो बियोंग डियोंग मना करता है। यह सुनकर इमसुन जोर जोर से हंसने लगती है, तो जियोंग घूर कर इमसुन की तरफ देखने लगता है, तो इमसुन भी चुप हो जाती है। उसके बाद जियोंग हायोंग के बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रहा होता है कि तुमने उन बच्चों को ड्रग्स क्यों दी थी। पहले तो वो मना कर रहा होता है, लेकिन फिर बता देता है कि यह सारा काम डार्क वेब के थ्रू होता है। वो बच्चे बाद में आते हैं, लड़कियां चूज करते हैं और फिर उनके साथ ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद हायोंग के बॉयफ्रेंड को वहां से ले जाते हैं
और फिर जियोंग बियोंग डियोक को कहता है कि अगर बाहर में पता चल गया कि हमने हायोंग के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया है तो वो अलर्ट हो जाएंगे, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बाद में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहे होते हैं और उन्हें दफनाने की बात कर रहे होते हैं और एक वेटर उनकी वीडियो बना रहा होता है। फिर वो जियोंग को कॉल करता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उस सामान को दफनाने की बात कर रहे हैं। फिर हम इमसून को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है और वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम सुंग डियोक होता है और इमसून को देखकर वो भागते हुए इमसून के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम दोनों बैंक में एक ही ब्रांच में काम किया करते थे। इमसून कहती है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं आपको नहीं जानती। फिर हम कोवॉन्ग को देखते हैं जो कि इमसून के बारे में सोच रही होती है कि आखिर इमसून की साइकिल पर वो यंग लड़की वहां पर कैसे आ गई। फिर हम जेसियोंग और वूयोंग को देखते हैं जो कि वहां के एम्प्लॉय के पास आते हैं और जेसियोंग सबको कहता है कि च्योल वो डिनर पर सबको इनवाइट करना चाहता है तो आप सभी वहां पर आ जाना। फिर कोवॉन्ग को देखते हैं जिसने अपने मैनेजर से इमसून के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसका मैनेजर उसे बताता है कि मैंने इमसून के बारे में पता किया लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी डाटा नहीं है। और वही कोवॉन गाड़ी के बाहर इमसून को देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर इमसून है कौन। फिर इमसून घर जा रही होती है और कोवॉन भी उसे देख रहा होता है और इमसून एक कैफे में आती है और अंदर आकर गेम खेलने लगती है और अब वो मीजिन बन चुकी होती है। तभी वहां पर कोवॉन भी मास्क लगाकर आता है, सेम इमसून की तरह कपड़े पहने हुए है, साथ ही उसकी बैग भी बिल्कुल वैसी ही है। उसने वहां पर मैगी ऑर्डर की हुई होती है तो उनके लिए मैगी आती है और मीजिन वो मैगी खा लेती है। लेकिन फिर मीजिन को पता चलता है कि ऑर्डर मेरा नहीं था और वो कोवॉन को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए दूसरी मैगी लेकर आती हूँ और वो लाने के लिए चली जाती है। और तभी कोवॉन देखता है कि वहां पर जो मीजिन की साइकिल की चाबी होती है उसमें वही की चेन लगा होता है जो कि इमसून के पास होता है। और जब मीजिन वापस आती है और देखती है कि अब उसकी की में से की चेन नहीं होती है, फिर मीजिन घर जा रही होती है तो एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही होती है और उसे जियोंग की बात याद आती है कि तुम विटनेस हो तो तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सोचकर वो जियोंग को कॉल करती है लेकिन अब वो गाड़ी वहां से जा चुकी होती है। तो जियोंग कहता है कि क्या हुआ। इमसून कहती है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद मुझे कोई फॉलो कर रहा था लेकिन अब वो यहाँ से चला गया। फिर मीजिन घर आती है तो वो देखती है कि वहां पर उसके पेरेंट्स सभी को पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि मीजिन की पहली सैलरी आ चुकी होती है। मीजिन सभी से अपना चेहरा छुपा कर जा रही होती है लेकिन वो मीजिन को पकड़ लेते हैं और उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि मीजिन काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया करती थी जिसकी वजह से उसे जॉब मिल गई है। और फिर मीजिन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मेरी आंट इमसून पहले किसी बैंक में भी काम किया करती थी। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हाँ, वो पहली जॉब एक बैंक में ही किया करती थी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। मीजिन कहती है कि बस ऐसे ही। फिर मीजिन को देखती है जो कि काम पर जा रही होती है और कह रही होती है कि आज तो कंपनी का डिनर भी है, तो अपनी साइकिल वापस रखने के लिए जाने लगती है। और हम देखते हैं कि वहां पर वही गाड़ी होती है जो कि कल मीजिन का पीछा कर रही थी। फिर इमसून काम पर आती है, वहां पर एक लड़की ने बैनर लिया हुआ होता है जो कि अपने डैड को ढूंढने की डिमांड कर रही होती है। उसके डैड का नाम ना ह्यून होता है जो किसी कंपनी में काम करता था लेकिन उसने जॉब छोड़ दी थी और वो यहाँ से गायब हो चुका है। फिर हम च्योल गू को एम्प्लॉय के साथ देखते हैं और च्योल गू के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है तो एक एम्प्लॉय उसे पेन उठाकर देता है और कहता है कि क्या तुम लेफ्ट हैंडेड हो। तो च्योल गू कहता है कि हाँ। फिर हम जियोंग को देखते हैं, उसके पास डिटेक्टिव के वॉन की कॉल आती है और उसे बताता है कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल गया है जो कि मिसिंग केस को देख रहा था। जियोंग कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और वो इमसून को कहता है कि आज कंपनी का डिनर है तो तुम चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। इमसून कहती है कि ठीक है। फिर हम सभी एम्प्लॉय को डिनर पर देखते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉय इमसून को देखकर बातें कर रहे होते कि ये ओल्ड लेडी जियोंग के लिए काम कर रही है और काफी लंबे समय तक टिकी हुई है, लेकिन जियोंग इसे अपने साथ काम कैसे करने दे सकता है, क्या यह कोई मजाक है। बियोंग डियोक उनकी बातें सुन लेता है और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि इमसून कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर जेसियोंग वहाँ पर सभी को गाना गाने के लिए कहता है और वहाँ पर सभी काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही काफी
काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। वहीं जियोंग को देखते हैं जो कि उसी पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए आता है। साथ ही अपने पास सीन को याद करता है जब वो छोटा होता है तो इसी पुलिस ऑफिसर को कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मॉम को वापस लेकर आओ, लेकिन वो जियोंग की एक भी नहीं सुनता और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। और प्रेजेंट में यही याद करके जियोंग डिटेक्टिव को कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आना मेरा वेस्ट हो चुका है। यह बोलकर जियोंग वहां से चला जाता है और हमें पास सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर जियोंग की मॉम को कह रहा होता है कि मुझे कुछ तो बताओ, तुमने कुछ तो देखा होगा, लेकिन वो कहती है कि मैंने कहा ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वो डिटेक्टिव को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। और वही जियोंग उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो जियोंग को हक करती है और उसे कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर प्रेजेंट में बियोंग डियोप जियोंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर सभी ने काफी एंजॉय किया है, इमसून ने काफी अच्छा डांस किया है, लेकिन उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, तो तुम उसे आकर संभाल लेना। फिर सभी एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि होटल के बाहर आते हैं। सभी ने काफी ड्रिंक की हुई होती है और इमसून कह रही होती है कि जियोंग ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। और फिर वो मीजिन के नंबर से जियोंग को कॉल करती है। जियोंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस आसपास के एम्प्लॉय की आवाजें सुन रहा होता है और फिर याद करता है कि मीजिन ने उसे कॉल की थी कि एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी। वही इमसून को देखते हैं जो कि जा रही होती है, उसके पास को वॉन आता है और इमसून को कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन इमसून कहती है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कुवॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शाम होने ही वाली है। ये सुनकर इमसून काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता, और तभी वो देखती है कि सामने से जियोंग भी आ रहा होता है। उसे देखकर इमसून गिरने वाली होती है, लेकिन कुवॉन उसे हक कर लेता है और तभी शाम हो जाती है और इमसून मीजिन बन जाती है और जियोंग उन दोनों को साथ में देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।